जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यूपीए की तरफ से और लगातार इनका नाम चर्चाओं में बनता ही रहता है। अभी कुछ दिनों पहले ही फारूक अब्दुल्ला और महबूब मुफ्ती को उन्होंने देश का सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त बताया था और कहा था कि इनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता। यशवंत सिन्हा वैसे भी मोदी के चिर विरोधी माने जाते हैं और अब ऐसे में उन्होंने चुनाव के ठीक पहले एक और बयान दे दिया है, जिसके बाद जाहिर सी बात है चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाएगा। दरअसल उन्होंने इस बार कहा है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो सीए एनआरसी का जो कानून है उसको कभी भी लागू नहीं होने देंगे। हालांकि इस कानून के क्या फ़ायदे हैं ये दसों बार गिनाए जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ एक विचारधारा को सपोर्ट करने के चक्कर में कई बार देश में अच्छी चीज़ें जल्दी लागू हो नहीं पाती। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा ने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा फैलान किया है। बुधवार को असम दौरे पर पहुंचे सिन्हा ने कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो मोदी सरकार का सीए एनआरसी कानून लागू नहीं होने दूंगा। सिन्हा ने आगे कहा कि देश में संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। इसे रोकने के लिए सबको आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि मैं अंतिम सांस तक सीए एनआरसी कानून के खिलाफ बोलता रहूंगा। जाहिर सी बात है, सीए कानून को लेकर राष्ट्रपति कैंडिडेट सिन्हा ने कहा कि यह मूर्खतापूर्ण तरीके से लागू किया गया है। सरकार इसी वजह से इसको लागू भी नहीं कर पा रही है और सिर्फ बहाने दे रही है। सिन्हा ने कहा कि असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए यह एक अहम मुद्दा है और मुझे उम्मीद है कि सभी इस बात को समझेंगे। एक सवाल के जवाब में सिन्हा ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचाने में जुटे हैं, इसलिए उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट किया है। ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने कहा कि उनका पूरा सपोर्ट है और वोटिंग के दिन ये सबको दिखाई दे जाएगा। वहीं किसी कानून के नियम 6 माह के भीतर प्रकाशित हो जाने चाहिए ताकि उस कानून पर अमल हो सके। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीए या संसद में 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था। अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू हो गया, लेकिन इसके नियम तय नहीं किए गए। नियम तय करने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2020, उसके बाद फरवरी 2021, इसके बाद मई 2021 में संसद की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी में एक्सटेंशन मांगे। हालांकि इसी साल मई में गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि कोरोना खत्म होने के बाद लागू किया जाएगा। सीए के तहत पाक, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और से धार्मिक प्रताड़ना के कारण आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उन्हें नागरिकता मिलेगी। नागरिकता पाने के लिए अब 11 साल रहने के नियम में ढील दे दी गई है। पूर्वोत्तर के लोगों को लग रहा है कि शरणार्थियों को नागरिकता मिलने से उनकी अपनी संस्कृति और पहचान खत्म हो जाएगी। वहीं मुस्लिमों का कहना है कि सीए में मुस्लिम शरणार्थियों को ना जोड़ना एक बहुत बड़ा भेदभाव है। मुस्लिम इसे एनआरसी से जोड़कर देख रहे हैं। भय है कि एनआरसी हुई तो गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलेगी और इन्हें परेशानी होगी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा विरोधाभास अपनी आप की बात में ये लिए हुए हैं। लेकिन यशवंत सिन्हा ने इस बात से एक चीज़ क्लियर कर दी है कि उनकी आइडियोलॉजी क्या है और किस आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो लोग द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट में हैं वो लोग भी अब ये चीज़ भली भांति जान गए हैं कि अगर उनका थोड़ा बहुत भी मन डोलता है कि नहीं चलिए ठीक है यशवंत सिन्हा को वोट दे देते हैं, तो उन्हें क्यों वोट नहीं देना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।